हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार गुर्जर आज आपके बीच में पुमंग व जायांग लेकर के आया हूँ। आज इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं इसका फर्स्ट है बाह्य दल, और दूसरा होता है दल, और तीसरा होता है पुंकेसरिया पुमंग, इसको क्या बोलते हैं, नर भाग कहते हैं। और चौथा होता है स्त्री केसरिया जायांग, ये क्या मादा भाग होता है। जैसे इसको मैप के द्वारा समझेंगे। जैसे मादा जन्नांग को क्या बोलते हैं, दूसरे नाम जायांग से बोलते हैं। और अंडब्बी इसको बोलते हैं, अंडब्बी या स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होता है वर्तिकाग्र, और दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। अंडाशय किस में पाया जाता है, जायांग में। ठीक है, वर्तिका और अंडाशय। दूसरा होता है नर जन्नांग, इसको क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग के 3 भाग होते हैं, यानी परागकोश और पूत तंतु, और तीसरा होता है दल। और इसको पुमंग में कौन सा आता है, पुंकेसर। ये जो ऊपर ही ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये इसके बाह्य दल है, ये है बाह्य दल या अंड कोशिका, ये होती है अंड कोशिका। पुष्प के भाग, जैसे इसमें दूसरे चित्र में दिखा रखा है, ये तो है वर्तिका, जो मध्य का होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और इसके जो नीचे थोड़ा सा डंठल होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये क्या होता है, पुंकेसर। और पुंकेसर किस में पाए जाते हैं, नर में। और नर का जो डंठल होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये पीला पीला सा इसको क्या बोलते हैं, दल। और ये ऊपर से हरा है ना, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल। और जो मध्य का इसको बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। और जो बीजों के अंदर पाए जाते हैं उससे लघु बीजाणु धानी, और इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये इसको क्या बोलते हैं, पराग कोश। देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। कार्य, बाह्य दल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना। बाह्य दल फल के साथ चिरलगन होकर या रोम जैसे होकर फल तथा बीज के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इसके दल देखते हैं। दल चक्र, बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों को दल पत्र कहते हैं। कार्य दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायक करते हैं। और परागण किसके द्वारा एक दूसरे से होते हैं, या तो मधुमक्खियों से, या हवा के द्वारा, या कीटों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जाकर के क्या करते हैं, परागण करते हैं। जैसे पुमंग देखते हैं, यह पुष्प का तीसरा चक्र एवं नर भाग कहलाता है। कौन सा चक्र होता है, ये तीसरा। और क्या कहलाता है, नर भाग। इनमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। क्या होता है, नर जनन भाग। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट है डंठल जैसा भाग तंतु, दूसरा होता है परागकोश डिब्बी,
जैसी संरचना होती है। इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। ऐसी आती है ना वो डिब्बी सी, उसमें भरे होते हैं। और डंठल होता है इतना लंबा। योजी उत्तक जिससे परागकोश आपस में जुड़े रहते हैं। परागकोश की संरचना। पुंकेसर एक द्विफालिक रचना होती है, उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश पतले लचीले तंतु के सिरे पर स्थित होता है। परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं जिसे परागपुट कहते हैं। 4 कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। उसे क्या बोलते हैं? परागपुट कहते हैं। परागपुट में परागकणों की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? परागकणों की उत्पत्ति होती है। परागकण की संरचना। परागकण ही वास्तविक नर युग्म होते हैं। यह अति सूक्ष्म रचना होती है जो चारों ओर से एक कड़ी छिद्र युक्त जीवित निर्जीव कवक या भित्ति द्वारा घिरी रहती है। इस भित्ति को बाह्य कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोश। इसके नीचे एक महीन भित्ति और होती है जिसे अतचोल कहते हैं। यह भित्तियां परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक परागकण का केंद्र 2 केंद्रों में विभाजित होता है। इनमें से जो एक केंद्र और दूसरे को कार्यकीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यकीय केंद्र। जब परागकोश तक जाते हैं तब यह फट जाते हैं और परागकण परिकीर्ण के लिए तैयार हो जाते हैं। जायांग या स्त्री केसर। जो मादा भाग उसको क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग मुख्य 3 भागों का बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका और शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। उसके थोड़े से नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। और नीचे होता है उसका अंडाशय, जो प्राय चिपचिपा होता है, चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। उसके कारण क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ के परागकण हटे नहीं उससे, उसके चिपक के उसके पास में ही रहे। अंडाशय में बीजांड होते हैं। कई बीजांड होते हैं अंडाशय में तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका भित्ति होती है। और अंड कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, यानी अनगिनत होती है।